Hello, everybody is welcome to English class with Dr. शकुन शर्मा। कल हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर्स एंड आर्टिकल्स। जनरली क्लास में बच्चों से पूछा जाता है कि लेटर क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं मैडम पत्र होते हैं, पत्र 3 या 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं कुछ आपको और ही पढ़ा रही हूँ। लेटर इज ए साउंड, लेटर एक आवाज है विच कैन नॉट बी ब्रोकन, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है ABCD, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इसके साउंड है, साउंड पे डिपेंड करता है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन। आफ्टर दैट वी कम टू आर्टिकल्स। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स को इंग्लिश में निर्देशक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशक शब्द, यानी निर्देश करना, बताते हैं। अच्छा, 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड दी। यू नो दैट दी इज द डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन are indefinite article. Today we are going to study regarding article A. Article A, N and D. This is indefinite article और this is definite article. यानी ये अनिश्चित है और ये निश्चित आर्टिकल है। A is used before कॉन्सोनेंट। ए का यूज होता है वो कॉन्सोनेंट के पहले होता है। कल आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्सोनेंट कै, ख, ग से लेके क्षत्र ग, ये सारे हैं, ये सब कॉन्सोनेंट है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ए बुक, बुक लिखा है, बी है, ये कॉन्सोनेंट में आता है, यानी उन 21 लेटर्स में से आता है। अब देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको बताती हूँ कि हमने लिखा बुक, हम इसको इंग्लिश हिंदी में लिख के देख सकते हैं ब, बुक, यानी ब है, ये किसमें है? ये कॉन्सोनेंट से है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल ए लिखेंगे, ए बुक, ए बुक, ए बुक, ए बॉय, हमने लिखा बॉय तो बी आया। कैट, ए कैट तो सी आया, सी आया, सी को हिंदी में, कैट को हिंदी में लिखिए तो आप क्या आया? क्या में से आया, तो ये कॉन्सोनेंट से आए हैं, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एन की, जो कि एक अनिश्चित आर्टिकल है। यूज ऑफ एन, ये वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है, ये क्या है? ये वॉवेल्स है, यानी स्वर हैं। तो यहाँ देखिए, शी इज ईटिंग एन एप्पल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स है। यहाँ ए का यूज है, ए का यूज है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देयर इज एन इंक पोट। अब देखिए इंक पोट है, आई है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो यहाँ आई आया है, वॉवेल से आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया है। थर्ड सेंटेंस में माई सिस्टर इज एन एम ए। अब ये एम है, एम है, ये आता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी ध्वनि वो निकलती है एम ए, यानी वॉवेल्स, इसकी जो ध्वनि है, साउंड है, वॉवेल से निकलती है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। रीना इज हैविंग एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है, ए, ई, आई, ओ, यू, यू आ गया ना। अब यू को आपको पता है कि हमें यहाँ एन का यूज, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको हिंदी में लिख के देख लीजिए, यू यानी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ए आएगा, ए आएगा तो आपको एन का यूज करना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मीना लाइक्स टू ईट एन ऑरेंज। अब देखिए ए, ई, आई, ओ आ गया, वोवेल से आ गया, तो आपको एन का यूज करना है। यू नहीं समझ में आए तो आप लिख के देख लीजिए, ओ लिखोगे, ऑरेंज, ओ आएगा, हिंदी का ओ, तो आप यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मीना लाइक्स, नेक्स्ट द ताजमहल इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब यहाँ देखिए हिस्टोरिकल, ये एच है, ये आता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी जो साउंड है वो क्या है? ही,
हिस्टोरिकल, एक ही साउंड निकलती है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। यस, आज हमने ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ लिया है और कल हम द डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। आपको मैंने पढ़ाए हैं, आप इनमें प्रैक्टिस करिए और लिख के देख लीजिए, हिंदी में लिख के देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये स्वर की ध्वनि निकलेंगे तो यहाँ पर एन लगाएंगे आप, और कल हम डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज पढ़ेंगे। ओके, बाय।